हरे कृष्णा। तो आज कार्तिक के इस अंतिम हफ्ते में आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने पुराणों के पन्नों में बड़ा विशेष श्लोक, जिसमें आज आप सुनेंगे हम इस कार्तिक के महीने में क्या पढ़ें क्या सुने। स्कंद पुराण के अंदर ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को इस बारे में बताया। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिके मासी विपेन्द्र यस्तु गीतां पठे नरः तस्य पुण्य फलम वक्तुम मम शक्तिर्न विद्यते। गीतायस्तु समं शास्त्रम न भूतम न भविष्यति सर्व पापरा नित्यम गीते की मोक्षदायिनी। कह रहे हैं ब्रह्मा जी की देखो नारद, इस कार्तिक के महीने में गीता जी के पाठ से बढ़कर के और कुछ भी अधिक नहीं है। मनुष्य को कार्तिक के प्रतिदिन उठ करके स्नान करने के बाद गीता का अध्ययन करना चाहिए। इस गीता के अध्ययन से जो पुण्य प्राप्त होते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उसको काउंट नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको गिन नहीं सकता हूँ। वक्तुम मम न शक्तेर नरा, मेरे एक किसी प्राणी के अंदर ये शक्ति नहीं है कि वो इस गीता से प्राप्त होने वाले पुण्य को गिन सके। गीता के समान कोई शास्त्र नहीं है। समम शास्त्रम न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में इसके बराबर कोई शास्त्र हुआ न कोई होगा। गीता भी पढ़ सकते हैं, भागवत भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही भगवान की वाणी है। और इस प्रकार से सर्व पाप हरम नित्यम, सारे के सारे पाप को हरण करने वाली शक्ति है। आदमी कहता है मेरे से बड़े पाप हो गए हैं, जाने में जान करके मैंने कर दिया, मैं क्या करूं, क्या पश्चाताप करूं। कुछ मत करो, कार्तिक के महीने में रोज गीता का अध्याय पढ़ लो, श्लोक पढ़ लो, कुछ तो कर लो। गीता का एक श्लोक भी पढ़ लोगे, सर्व पाप हरम नित्यम, पर रोज पढ़ना है। 30 के 30 दिन गीता मिस नहीं करना है। गीता के मोक्षदायिनी, गीता मोक्षदायिनी। और श्रवण कर सकते हैं। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति गीता के श्रवण करता है, जैसे गीता महिमा सुने, भागवत महिमा सुने, तो कुला नाम, पूरे के पूरे कुल का तारेच्छामाम, उस पूरे के पूरे कुल का तारण करने वाला होता है। कितने कुल तार देता है? शत कुलम, 100 कुल, अपने 100 कुल की परंपराओं को तार सकता है अगर वो पूरा महीना भागवत का श्रवण करे और गीता का अध्ययन करे। तो ये बड़ी अद्भुत कृपा है। इस महीने में आपने अगर कुछ नहीं किया है तो इसके अंत में आने वाले 5 दिन विश्व पंचक कहलाते हैं, जो कि चतुर्मास के अंतिम 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक। तो जो एकादशी आती है देव उठान एकादशी, जिसमें देवता उठते हैं, तब से लेकर के अंत तक 5वें पूर्णमासी तक 5 दिन बस जितनी तपस्या आप कार्तिक में नहीं कर पाए, अश्विन में नहीं कर पाए, भद्रपाद में नहीं कर पाए, सावन में नहीं कर पाए, आप सारी तपस्या को पूरा का पूरा जोर लगा करके तपस्या करो, है ना। और 5 दिन अगर आपने ढंग से तपस्या कर ली, भोजन में केवल अगर एकादशी का फलाहार खा लिया, तो पूरे 4 महीने की तपस्या का फल केवल भीष्म पंचक 5 दिनों में प्राप्त हो जाता है। तो भीष्म पंचक पे हम पहले भी चर्चा कर सकते, हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, परंतु स्मरण करा रहे हैं कि ये अंतिम हफ्ता भीष्म पंचक का हफ्ता है और इसमें अधिक भागवत श्रवण करें, गीता का पाठ करें, दीपदान करें, भजन करें और जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा।